जो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया गया है कि सर्वसंख्या कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको प्रूव करना है। सर्वसंख्या आपको प्रयोग करना है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखिए, तो इसके आप एक फार्मूला दे दिया जाता है, तो इससे आप 3 फार्मूले बना सकते हैं। तो इन्हीं में से बनना चाहिए इसी से भी कोई को आपको इसमें लगाना है। चलिए देखते हैं। कॉस ए एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये दे दिया गया है। अब देखिए इसमें आपको क्या लाना है, कोसेक लाना है और कॉट लाना है। कोसेक और कॉट लाना है, कैसे लाएंगे देखिए। अगर ये कॉस है, कॉस के बटे क्या मिल जाए, साइन मिल जाए। कॉस के बटे साइन मिल जाए तो हमारा जो है कॉट बन जाएगा, और 1 के बटे अगर साइन मिल जाए तो हमारा कोसेक मिल जाएगा। तो ऐसा तो कुछ है, दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, साइन से भाग दे देते हैं। भाग देने पर साइन से भाग दे दिए तो देखिए ये था कॉस ए बटे साइन ए, सब में भाग दे दीजिए, माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। फिर इसमें भी आप भाग दे दीजिए, ये यहाँ पे कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये भाग दे दिए। अब देखिए क्या बना, कॉस बटे साइन क्या बना, कॉट ए, और साइन बटे साइन माइनस 1 कट गया, और 1 प्लस साइन ए 1 बाई साइन ए बना कोसेक ए बटे, देखिए 1 बाई साइन ए क्या बन गया, कोसेक ए। आइए यहाँ पे कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए प्लस 1 कॉट साइन ए कट के 1 हो जाएगा, माइनस कोसेक ए। अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं कॉट ए माइनस प्लस कोसेक ए, इसको एक साथ कर लिए, कॉट ए कोसेक से को एक साथ कर लिए, और माइनस 1 बाहर छोड़ दिए। और इसी तरह आप इसको भी बना सकते हैं, तो इसको जैसे है वैसे चलिए बना देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, रहने देते हैं वैसे ही। अब देखिए सर्वसंख्या तो अभी तक लगा नहीं कहीं, तो हमारा ये बात समझ में आया होगा क्या किया गया है, साइन से भाग दे दिया गया है। साइन से भाग देने के बाद जो आया वही लिख दिया गया, जैसे कॉस बटे साइन कॉट, साइन से साइन कट के हो गया 1, और 1 पे साइन हो गया कोसेक। तो ये इतनी सारी बातें हो गई। अब देखते हैं क्या है। अब ये देखिए ये माइनस 1 है, ये थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इसको हम लोग, तो माइनस 1 है। अब देखिए सर्वसंख्या लगाते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर देखें तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। यानी अगर कहीं पे 1 लिखा है तो उसकी जगह पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम 1 की जगह पे क्या करते हैं, उसी काम को कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या, तो कॉट ए प्लस कोसेक को उसी तरह पड़े रहने दीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए उसी तरह पड़े रहने दीजिए, और माइनस 1 है तो माइनस को भी पड़े रहने दीजिए, और 1 बराबर आप क्या पाएंगे, कॉट को जब उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पाएंगे। तो इसको रखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाई जो नंबर पड़ा था उसको लिख लीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये इतनी सारी चीजें हो गई। अब देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। फिर आप जब तोड़ेंगे इसको तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, माइनस यहाँ लगा दीजिए, तो इसको इस तरह कर दीजिए, एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए बाई जो आपका आया है नीचे उसको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। क्या आया है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए
ये पूरा नंबर 1 है, माइनस लगा, ये पूरा नंबर 1 है, दोनों में कुछ कॉमन है, कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन है। इस चीज को आप बाहर कर लीजिए। तो क्या कर लीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए को बाहर कर लिए, यहाँ से भी निकाल लिए, इसमें से भी निकाल लिए ये चीज। तो यहाँ क्या बचा, ये जब इतनी सारी चीजें कॉमन आ गई तो क्या बचा 1, क्या बचा यहाँ पे कितना बचा 1। अब ये माइनस लगा, ये चीज तो निकल आई है यहाँ से, क्या बचा माइनस में, ये माइनस वाला, तो बचा क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बाई कॉट ए, चलो कॉट ए इंटू माइनस कोसेक ए। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, कॉट प्लस कोसेक ए को कॉमन किया, तो कॉट प्लस कोसेक ए कॉमन हो गया, बचा क्या था, यहाँ जब कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया। और ये जो नीचे नंबर था वैसे पड़ा रहने दिए। अब देखिए बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ क्या बचा, इसको हल करते तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए बटे, यहाँ बचा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये देखिए, ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया, क्या हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए क्या हुआ, दोनों ब्रैकेट कट चुका है, क्यों कट चुका, क्योंकि ऊपर भी कॉट प्लस में, नीचे भी कॉट प्लस में, और आपका कोसेक ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, और 1 जो था ऊपर भी प्लस, तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में कट गए। आपका जो आंसर आ गया कॉट ए प्लस कोसेक राइट हैंड साइड आ चुका है। क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHS। क्या ले लेते हैं LHS, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई, देखिए 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ऊपर कुछ कॉमन हो रहा है, तो यहाँ साइन है, यहाँ साइन कॉट 3 है, तो साइन कॉमन कर लीजिए। तो साइन कॉमन हो गया, तो बचा क्या 1 माइनस, यहाँ साइन के जैसे निकल गया साइन थीटा, तो क्या बचा 1 माइनस, यहाँ बचा 2 और साइन स्क्वायर थीटा बच गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब देखिए यहाँ से क्या निकाल लें, कॉस थीटा निकाल लें, कॉस थीटा निकाल लें, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। ये इतनी सारी चीजें हो गई, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अब क्या हो गया, ये फार्मूला से है, ये अभी कॉमन किया गया, फार्मूला नहीं लगाया गया है। अब हम क्या देखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब घटा मत दीजिएगा कि 1 में से 2 गया तो -1, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है इस साइन के साथ गुणे में लगा हुआ है, तो आप घटाने की कोशिश मत कीजिएगा। आइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को साइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस की अगर वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर जहाँ साइन को आप कॉस भी बना सकते हैं, कॉस को साइन बना लेते हैं, तो हमारा जो काम है यहाँ पे हम कॉस को साइन बनाते हैं। आप साइन को कॉस से भी, यहाँ ऊपर से भी लगा सकते हैं, तो लेकिन हम नीचे से लगाते हैं। देखिएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को ऐसे पढ़े रहने देते हैं, तो कॉस थीटा, अब देखिए यहाँ पे 2 तो था ही, और कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिए, और -1 ऐसे पीछे पड़ा है। अब देखिएगा साइन थीटा, ऊपर वाला वैसे चलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला जैसे का तैसे चल रहा है, ऐसे कुछ करना नहीं है। अब देखते हैं बाई, अब देखिए कॉस थीटा है, अब 2 का अंदर गुणा कीजिए, 2 बन जा 2 माइनस 2 का साइन में गुणा करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये -1 वैसे पड़ा रहेगा। अब देखिए ध्यान से, फिर इधर लगाते हैं हम लोग, क्या है साइन थीटा, ऊपर वाला नंबर वैसे ही साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, देखिए कॉस थीटा, और इस ब्रैकेट में देखिए अब घट जाएगा, ये 2 अकेला है, ये 1 भी अकेला है, 2 में से 1 गया तो 1 माइनस, ये बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर ये खत्म हो गया, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा खत्म हो गया।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कोसेके माइनस साइन ए, कोसेके माइनस साइन ए और सेके माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। ये इतनी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग LHS ले लेते हैं, इधर से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, LHS क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHS। तो LHS में क्या है, देखिए कोसेके माइनस साइन ए और इंटू सेके माइनस कॉस ए, इसको हल करते हैं। देखिए कॉस को लिख सकते हैं 1/sin ए, साइन को ऐसे पढ़ा नहीं दीजिए, साइन को भी कॉस मत बना लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, किसी एक को बनाइएगा। ऐसे ही सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए को ऐसे पढ़े रहने दीजिए। अब देखिए 1 माइनस साइन का इसमें गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेके ये हो रहा है बटे साइन ए, ये इतनी सारी चीजें हो गई बटे 1 माइनस कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ये आपको इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए। एलसीएम लेकर के हुआ है, तो एलसीएम जब हम लोग को नहीं निकालना होता डायरेक्टली, तो कोई नंबर को इसी में गुणा करते हैं, उसी के साथ वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए गुणा कीजिए, तो इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है फार्मूले से कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी पढ़ाए हैं, तो उसमें जब आप साइन को ट्रांसफर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए के जगह पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे जो गुणा करेंगे साइन ए कॉस ए, गुणा होगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये सब गुणे में है, काट सकते हैं, एक साइन से एक साइन खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म, क्या गया कॉस ए साइन ए, इंटू भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमें लाना क्या था, RHS लाना था, लेकिन RHS आया नहीं, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। तो ऐसे कंडीशन में जब कभी LHS लगा करके RHS नहीं आता है, तो RHS को भी लगा करके वही आंसर दिखा दिया जाता है जो LHS में आया हुआ होता है। तो चलिए ये हो गया। अब RHS को लिख लेते हैं। RHS क्या है, 1/, RHS में है 1/tan को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। अब 1/, आइए अब यहाँ पे देखिए नीचे में कॉस से साइन ए का एलसीएम लेंगे, तो कॉस से साइन ए का जब एलसीएम नहीं निकल सकता है तो दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, या कॉस ए इंटू साइन ए भी आप कर सकते हैं। चलिए कॉस ए इंटू साइन ए करते हैं। तो इस कंडीशन में जब नीचे का गुणा करके एलसीएम दिया जाता है तो इसका इधर गुणा कर दिया जाता है, इसका उधर। तो साइन का साइन में गुणा किए तो साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस कॉस का कॉस में गुणा किए तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। देखिए इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर हुआ है। तो अब देखिए अब पलट लीजिए, बाई के नीचे अगर फिर बाई होती है तो इसी बाई को गुणे बना लेते हैं और अंश हर में और हर अंश में चला जाता है। तो देखिए 1 इंटू ये बाई वाले को पलट लेते हैं, तो कॉस ए इंटू साइन ए और बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको पढ़ाया गया था कि साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कॉस ए इंटू साइन ए और ये नीचे 1 हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो लेक्चर में बस 2-3 क्वेश्चन है, देख लिया जाएगा। चलिए खत्म हो गया।